वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 20 अप्रैल 2022 और 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत कर सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस, इसे विश्व धरोहर दिवस भी कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार इसे 1983 में मनाया गया था। यूनेस्को ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया था। अब यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये पेरिस में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? तो ये ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले। अच्छा, इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? तो ये हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डे रिवाइज करा रही हूँ। तो अभी 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस भी मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर एक राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने MK स्टालिन ने ये घोषणा की है कि अब हर साल 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंग संस दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है और ज्योतिबा फूले जी की जयंती भी मनाई गई है 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। अच्छा, पाम संडे भी 10 अप्रैल को मनाया गया है। पाम संडे क्या होता है? तो ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। ये 1 अप्रैल को मनाया गया है और RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, इसीलिए RBI की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये अभी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अब मॉरिशस, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रूपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये भी 2011 की तुलना में और 2019 में 12.3%
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी की गिरावट आई है। 2011 में इंडिया में 22.5% गरीबी थी और 2019 में 10.2%, तो टोटल 12.3% गिरावट आई है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? तो ये भी पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर में फहराया जाएगा। मणिपुर में विष्णुपुर जिले में इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर में 165 फीट ऊंचाई का पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। अब मणिपुर, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अच्छा, अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्यौहार ये मणिपुर में मनाया गया है और संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर गवर्नमेंट ने मीराबाई चानू को एएसपी अपॉइंट किया है और लोकटक झील ये मणिपुर में है। कीबुल लग्झाओ ये मणिपुर में है और सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में है। सरवाल मणिपुर का लोक नृत्य है और मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये पी वेंकट संजय कुमार। कौन है? पी वेंकट संजय कुमार। तो इतना आपको मणिपुर से जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंजू सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मंजू सिंह ये एक टेलीविज़न अभिनेत्री थी। ये एक टेलीविज़न अभिनेत्री थी और अभी हृदय गति रुकने से इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को मैप करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप डेवलप किया है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है और महाराष्ट्र की पुलिस ने भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये रजनीश सेठ। कौन? रजनीश सेठ। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा और भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना है। सभी जिलों के एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा अभी महाराष्ट्र ने की है। महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए राइट टू पे अभियान महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है। अच्छा, लोनार झील है महाराष्ट्र में और उजानी बांध भी है महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। तो इतनी जानकारी आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखनी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है।
गुजरात में। गुजरात के जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र आउटपोस्टर सेंटर होगा। ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। अब गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। मैंने आपको बताया था कि देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की प्रतिमा लगनी है और पहली प्रतिमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश में लग चुकी है। अब ये पश्चिम में गुजरात में लगी है और चारों दिशाओं में एक एक प्रतिमा लगनी है। और अब गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नरबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन अभी गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर रहा है। अच्छा, गुजरात टॉप पर है। बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर था, तो छोटे राज्यों में कौन टॉप पर है? तो ये गोवा टॉप पर है। छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर होड़ मेले का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने पाल ददवाल नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का अभी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजकीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन अभी गांधीनगर में किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। और गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया था। शिवराजपुर बीच ये गुजरात के द्वारका में है और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। और गिरनार रोपवे का उद्घाटन ये भी गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। और गुजरात में नल सरोवर लेक है, खिजाड़िया लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। गिरी नेशनल पार्क ये एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है और गुजरात सरदार सरोवर डैम भी है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडिया दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडिया दक्ष लॉन्च हुआ है नागपुर में। अच्छा, अभी नागपुर से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति में सुधार के लिए राइट टू पे कार्यक्रम नागपुर में शुरू हुआ था। राइट पे नागपुर में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के कृषि आयात को निलंबित किया है? तो ये भी इंडोनेशिया। ये भी इंडोनेशिया भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है इंडोनेशिया ने। अब इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और जकार्ता ही आसियान का हेडक्वार्टर है। लेकिन अब इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल नुसुनतारा को डिक्लेयर कर दिया है। अब इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? तो ये इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बनी है? तो ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ESCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल
ऑफ इंडिया, इसकी नई सीईओ बनी है मनीषा कपूर। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में। और अब इसकी नई सीईओ तो यही बन गई हैं मनीषा कपूर। यहाँ पे एक नाम और है, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। और एक नाम ये भी है प्रभा नरसिम्हन। प्रभा नरसिम्हन ये कोलगेट पामोलियम इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतना आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये भी राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा नीति आयोग। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली पे। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है? तो ये राजीव कुमार। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो ये अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। अच्छा, यहाँ पे यूजीसी लिखा है। यूजीसी, अभी यूजीसी ने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की परमिशन मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये भी चाइना ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब चाइना का बॉर्डर दुनिया के 14 देशों से टच करता है। जो सबसे अधिक है चाइना की है, जो सबसे अधिक है। अब चाइना की कैपिटल क्या है? तो ये बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रैन बिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता देश बना है चाइना। चाइना सबसे बड़ा उपभोगकर्ता देश बना है। और दूसरे नंबर पे है अपना देश भारत। कौन है? अपना देश भारत, ये दूसरे नंबर पे है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल नॉर्वे ने जीते हैं। नॉर्वे ने 37 मेडल जीते हैं। और दूसरे पे जर्मनी रहा है, और जर्मनी ने 27 मेडल जीते हैं। तीसरे पे चाइना रहा है, और चाइना ने 15 मेडल जीते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया था। और 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा था। साइनोफार्म वैक्सीन बनाई चाइना ने। मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा चाइना ने। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना चाइना। ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है, तो आप बताएंगे अमेरिका। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया चाइना ने। बीडू एक सैटेलाइट सफलतापूर्वक नेविगेशन लॉन्च किया है चाइना ने। वांग यम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष बनी है। तो इतना आपको चाइना के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर मंत्र स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला। इन्होंने अंतर मंत्र स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। मैंने बोला था पूर्व विदेश सचिव, तो अब ये पूर्व विदेश सचिव कौन है? तो अब ये 2G के भारत के नए मुख्य समन्वय बन गए हैं। और नए विदेश सचिव कौन है? जो नेपाल में भारत के राजदूत, तो ये विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। वो अब नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। अच्छा, राजदूत की बात है तो कल ही मैंने आपको बताया था कि एक नाम
ये रचना सचदेवा, ये माली की भारत की नई राजदूत बनी है, रचना सचदेवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इस शब्द पे ध्यान रखना, भारतीय खिलाड़ी। तो आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भुवनेश्वर कुमार। वैसे ट्विन ब्रो आईपीएल में 174 विकेट ले चुके हैं, जो हाईएस्ट हैं। लसित मलिंगा ने 170 विकेट ले चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी, तो आप बताएंगे भुवनेश्वर कुमार। वैसे ये तीसरे नंबर पे हैं, पहले पे ट्विन ब्रावो और दूसरे पे हैं लसित मलिंगा और तीसरे पे हैं सीधा 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने भुवनेश्वर कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये भी देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। ये न्यूजीलैंड के हैं। अब न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा आर्डन। कौन है? जेसिंडा आर्डन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स बनाएं। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।